टू सूची बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था? तो हम लोगों ने सेल के डेफिनेशन, डिस्कवरी, उसके बाद सेल का जो पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ ली है। सेल वॉल। आज हम लोग जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के पार्ट्स ऑफ सेल में एक जो है वो है न्यूक्लियस। आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है वो कहाँ होता है। ये जो है वो न्यूक्लियस का डायग्राम है। हालांकि न्यूक्लियस इतना बड़ा होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए इतना बड़ा मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियस का डायग्राम, और न्यूक्लियस में जो है वो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एक एक करके हम लोग सब सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये जो है वो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में जो है वो न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर, क्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, क्रोमोसेंटर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारी चीजें भी हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, लेकिन एक एक करके पहले देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो जो न्यूक्लियस है उसका एक डेफिनेशन बनता है कि न्यूक्लियस इज ए सेलुलर कंपोनेंट, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो एक सेलुलर कंपोनेंट है, यानी कि दो चीजों से ये बनता है, ठीक है। और ये जो सेलुलर कंपोनेंट है वो कौन कौन सेलुलर कंपोनेंट है? एक तो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो एक सेलुलर कंपोनेंट होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक होता है न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। जो सेलुलर कंपोनेंट होता है, दो कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस का, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियर एनवेलप। इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो एक डेफिनेशन हो गया कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? सेलुलर कंपोनेंट होता है, और क्या होता है? ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, यानी कि जब आप सेल का डायग्राम देखेंगे तो उसमें जो न्यूक्लियस है वो आपको बीच में नजर आएगा, यानी कि ये जो होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। फिर क्या होता है? लार्ज इन साइज, साइज में जो है वो ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और क्या है? लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसमें ये लार्जेस्ट होता है। तो ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में। अब क्या है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस है इसके जो बाहर है दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, दो मेम्ब्रेन। एक जो है वो ये मेम्ब्रेन हो गया, और एक जो हो गया वो ये। इसे जो है वो हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो है वो मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, और उसे हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्या है कि जो कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस का उसको हम लोग देखते हैं। तो जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, हम बताएं अभी कि जो कंपोनेंट होता है वो दो कंपोनेंट होता है। कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? तो एक कंपोनेंट होता है न्यूक्लियर एनवेलप, और दूसरा कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये है आपका जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियर एनवेलप, और जो ये अंदर का स्ट्रक्चर है, ये अंदर का स्ट्रक्चर है उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। तो न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है, यानी कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर अभी हम बोले कि दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक तो ये जो लाइनिंग है वो वन वे मेम्ब्रेन, एंड ये जो लाइनिंग है ये दूसरा मेम्ब्रेन। ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब दूसरा क्या है? कवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो न्यूक्लियस को कवर करता है, यानी कि देखिए ये जो न्यूक्लियर एनवेलप बना हुआ है, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है जो ब्लैक ब्लैक सा है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, और ये क्या कर रहा है? न्यूक्लियस को कवर कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? न्यूक्लियस को कवर कर रहा है। अब आगे क्या है? सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म मतलब कि मान के चलिए कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है कि न्यूक्लियस और यहाँ जो है वो साइटोप्लाज्म पाया जाता है। कि सेल के स्ट्रक्चर में आप लोग देखिएगा कि अगर बीच में न्यूक्लियस है तो उसके जो
साइड साइड है वो साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप क्या करता है, यहाँ जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप आ गया, ये जो है न्यूक्लियर एनवेलप आ गया। तो न्यूक्लियर एनवेलप ने क्या किया कि न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है उसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, क्या किया कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर दिया। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म कौन करता है, तो न्यूक्लियर एनवेलप करता है। ठीक है, अब आगे क्या है, पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियोपोर, यानी कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वहां पे पोर्स पाई जाती हैं। पोर्स यानी कि देखिए ये सारी चीजें क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप है। और इस न्यूक्लियर एनवेलप में कुछ गैपिंग्स दिख रही होंगी, ये गैपिंग आप देख रहे होंगे। जो गैपिंग है उसे न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है और न्यूक्लियर एनवेलप में जो कुछ कुछ छोटे छोटे गैपिंग्स होते हैं उसे हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। तो क्या है कि पोर्स आर प्रेजेंट, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है। अब क्या है कि परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, ये क्या करता है, परमिट करता है ट्रांसफर को किसके बीच, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के बीच। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, क्या है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो बाहर है वो दो मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि ये न्यूक्लियस को कवर करता है और जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसमें न्यूक्लियर पोर पाया जाता है, प्रेजेंट न्यूक्लियर पोर। फिर क्या होता है कि उस पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियोपोर बोलते हैं। ये परमिट करता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल को किनके बीच में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ है, तो ये जो अंदर का भाग है, ये देख रहा है, ये जो व्हाइट व्हाइट अंदर का भाग दिख रहा है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है कि एक लिक्विड सा सब्सटेंस होता है, लिक्विड ग्राउंड सा सब्सटेंस होता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या है, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। दूसरा क्या है, कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, और ये क्या करता है, न्यूक्लियर एनवेलप को कवर्ड करता है। क्या करता है, न्यूक्लियर एनवेलप को कवर्ड करता है। ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म में भी दो चीजें पाई जाती हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में भी दो चीजें पाई जाती है। एक तो ये जो क्रोमैटिन सा स्ट्रक्चर, ये जो वायर सा स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को भी दो भागों में बांटा गया है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में भी दो चीजें पाई जाएंगी। एक तो हो गया क्रोमैटिन, ये जो है ये थ्रेड सा स्ट्रक्चर, इसको क्रोमैटिन बोलते हैं। ये देख रहे हैं क्रोमैटिन। ठीक है, तो एक तो क्रोमैटिन पाया जाएगा। ठीक है, और भी इसमें एक तो क्रोमैटिन पाया जाएगा और भी इसमें एक तो न्यूक्लियोलस पाया जाएगा। ठीक है, एक तो क्रोमैटिन पाया जा रहा है और क्रोमैटिन के अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियोलस। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें दो चीजें पाई जाएंगी, एक तो क्रोमैटिन और एक तो न्यूक्लियोलस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोग अब न्यूक्लियोप्लाज्म का जो दो पार्ट होता है, क्या होता है, एक तो हो गया आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है, एक तो हो गया क्रोमैटिन। ये दोनों को भी हम लोग आगे देख लेते हैं कि न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन को क्या कहते हैं। प्लाज्म को देख लेते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म में जो दो चीजें पाई जाती है उसमें क्या क्या होता है। तो एक तो न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, एक क्रोमैटिन मटेरियल होता है। तो जो न्यूक्लियोलस होता है वो 1 और मोर इन नंबर होता है, यानी एक और एक से अधिक भी इसका नंबर हो सकता है न्यूक्लियोलस का। ठीक है, और क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर होता है। सेल है, सेल को मतलब काम करने के लिए किस चीज की जरूरत है, तो प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, और वो प्रोटीन कौन प्रोवाइड करता है, तो वो प्रोटीन राइबोसोम प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसी भी सेल है तो सेल को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो प्रोटीन से मिलेगी, और वो प्रोटीन कौन बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा। ठीक है, अब क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल। सेकंड क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल। ये जो थ्रेड सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। और क्रोमैटिन मटेरियल में क्या होता है कि
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है कुछ इस टाइप सा, इसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकेंड क्या होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है क्रोमोसोम में, यानी कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोसोम के बारे में हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्रोमोसोम के बारे में हम लोग किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग जो है वो न्यूक्लियस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के भी न्यूक्लियोप्लाज्म में भी दो चीजें पाई गई, एक तो न्यूक्लियोलस हो गया, एक तो क्रोमैटिन मटेरियल हो गया, ठीक है। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से क्या देखा, न्यूक्लियस देखा। न्यूक्लियस क्या है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, कहाँ, सेल में, ठीक है। लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। उसके दो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप है जो वो क्या है कि दो मेम्ब्रेन बाउंड से बन रहा है, ठीक है, दो मेम्ब्रेन बाउंड है। इसमें क्या है कि न्यूक्लियोपोर पाया जाता है, पोर्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग न्यूक्लियोपोर बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वाले क्रोमैटिन पाए जाते हैं, और क्या है कि बीच में न्यूक्लियोलस है तो न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर साइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। ये जो बाहर से आपको दिख रहा है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस के बाहर से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया। जिन लोगों को मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।